पास के 5 गांव के लोग चौकन्ने हो जाते थे। ये कोई मामूली चोर नहीं थे, ये ऐसे चोर थे जो बंद पड़े मकानों को पहचानने में माहिर थे। उनकी चोरी इतनी सफाई से होती कि कोई भी पहचान नहीं पाता ये चोरी है या किसी ने घर साफ किया है। एक दिन जब तीनों गांव से बाहर एक सुनसान चाय ढाबे पर बैठे थे, तब उन्हें एक ट्रक ड्राइवर से एक अजीब कहानी सुनने को मिली। जंगल के उस पार एक मकान है जहाँ ना बिजली, ना पानी और ना ही कोई इंसान, पर जो भी वहाँ गया वापस नहीं लौटा। राजू ने जब ये बात सुनी, हंसते हुए कहा, क्यों भाई, मकान है या चुड़ैल का होटल? सब शांत हो गए क्योंकि असल में बात तो यही थी। थोड़ी देर बाद ट्रक ड्राइवर ने राजू की तरफ देखा और फिर धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, बात तो बिल्कुल सही बोली है भाई साहब आपने। अरे भाई, मैंने तो मजाक में कहा है, कौन सी सही बात हो गई इसमें? आप ही नहीं, बहुत से लोग कहते हैं वो मकान एक चुड़ैल का है। रात को वहाँ लाल साड़ी में एक औरत आती है और सुबह तक कोई नहीं बचता। अच्छा, ऐसा है क्या? कहाँ है ये जगह? क्या हो गया? ये बात सुन सबको सांप क्यों सूंघ गया? अरे डरपोक हो तुम लोग। जहाँ डर की कहानियां हो वहाँ जरूर कुछ कीमती छुपा होता है। ये डर फैलाया ही इसलिए जाता है ताकि कोई पास ना आए। वही बात है यहाँ भी। गब्बर ने डरते हुए धीरे से कहा, लेकिन भाई, कई लोग सच में गायब हो गए हैं। राजू ने गब्बर की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जो भी गया वो डर से मरा, क्योंकि लोगों ने इतनी कहानी जो बनाई हुई है। लेकिन अब तो हम जाएंगे और सोना लेकर लौटेंगे। लेकिन भाई, ऐसी भूतिया जगह जाना ही क्यों है जहाँ जान का खतरा हो? अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, इसके साथ ही अब बस फैसला हो गया। गब्बर और बिट्टू का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन आज तक उन्होंने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा था, तो ना चाहते हुए भी उन्हें बिट्टू की बात माननी पड़ी। और अगले दिन इंतजार करने के बाद रात आई। तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? हाँ, लेकिन थोड़ी और रात हो जाने देते हैं। मैं तो अब भी कहता हूँ हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। चुप कर गब्बर, अब फैसला हो चुका है, बोला ना मैंने। अब रात हो चुकी थी। रात गहराने के बाद तीनों ने अपनी मास्क लगाए और जंगल के उस पार के मकान की ओर रवाना हुए। अमावस्या की रात थी, चंद्रमा आकाश से लापता था और हर पत्ता सरसरा कर मानो उन्हें आगाह कर रहा था। जब वे उस मकान के पास पहुँचे, राजू को वो मकान दिख चुका था। राजू ने देखा वो कोई आम घर नहीं था और दरवाजे पर एक लाल धागा लटका था जिस पर ताजा खून के छींटे थे। गब्बर ने जब वो खून देखा तो डरते हुए कहा, लगता है ये खून ताजा है, कोई अंदर गया था क्या? राजू अब परेशान हो गया था। उसने गुस्से से कहा, चुप कर, बस घर बंद पड़ा है, शायद कोई जानवर चोटिल हो गया होगा, जरूरी नहीं कोई इंसान ही हो। पर ये धागा, ऐसा धागा तो टोटकों में बांधा जाता है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। राजू ने कुछ नहीं सुना। जैसे ही उन्होंने भीतर कदम रखा और हवा में एक जानी पहचानी पर सड़ी गली गंध भर गई। घर के अंदर एक सन्नाटा था जो कानों में चीखता सा महसूस होता था। राजू ने अनदेखा किया और खोजबीन शुरू कर दी। उन्हें एक अलमारी में ताले लगे संदूक मिले। गब्बर बोला, शायद यही खजाना है। लेकिन जैसे ही उन्होंने संदूक खोलने के लिए औजार लगाया, ऊपर से एक भारी आवाज आई, क्यों आए हो? किसे जगाने आए हो? बिट्टू ने कांपते हुए ऊपर देखा। छत पर कोई काली छाया उल्टी लटकी हुई थी और वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। गब्बर ने कहा, राजू चलो यहाँ से, ये जगह ठीक नहीं है। राजू ने चिल्लाकर कहा, अब कुछ नहीं होगा, खजाना यही है। पर तभी सारा घर हिलने लगा। संदूक अपने आप हिलने लगे और फर्श पर दरारें बनने लगी। एक दरार इतनी गहरी हुई कि बिट्टू उसमें गिर पड़ा। राजू और गब्बर ने झांक कर देखा। नीचे एक तहखाना था, गहरा और अंधेरे से भरा हुआ। राजू बोला, अब लौट नहीं सकते, नीचे चलो। वे नीचे उतरे। तहखाने में एक बहुत बड़ा कक्ष था जिसमें दर्जनों शीशे लगे थे। हर शीशे में कोई न कोई चेहरा कैद था। गब्बर कांपते हुए बोला, ये लोग मर चुके हैं। राजू ने ध्यान दिया। एक शीशे में बिट्टू का चेहरा भी दिखा जो अभी कुछ मिनट पहले ही नीचे गिरा था। राजू, मुझे बचा ले, मत छोड़ना, वो आ रही है। राजू पीछे मुड़ा और देखा एक लंबी गर्दन वाली औरत लाल साड़ी में उनकी ओर बढ़ रही थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था। तुम भी अब मेरी गैलरी में सजोगे? राजू और गब्बर तहखाने में चीखते हुए इधर उधर भाग रहे थे। तोड़ नहीं सकते, ये मेरी गैलरी है। भाई, हमसे गलती हो गई, ये खजाना नहीं मकबरा है। तभी दीवारों पर उभरने लगी एक कहानी, जैसे खून से किसी ने लिखा हो। राजू ने ध्यान से देखा।
1857। रत्नामाला देवी, गांव की वैद्य, सुंदर, ज्ञानी, पर उसे समाज की औरतों ने डायन कहकर जलाया। मरते समय उसने कसम खाई, जो भी मेरे घर पर मेरी चीज लेने आएगा वो अब मेरा हिस्सा बनेगा। राजू चीखा। हमें नहीं पता था, हम लूटने नहीं आए थे, बस देखने आए थे। तभी चुड़ैल की आत्मा दीवार से निकलती है। देखने आए थे, अब देखो सच्चा नरक। अब मकान में 3 कमरे खुलते हैं। हर कमरे में एक चोर को खींच लिया जाता है। गब्बर को ऐसे कमरे में बंद कर दिया जाता है जहां ढेर सारा सोना, नकदी, जेवर और हीरे पड़े हैं। एक महिला की आवाज आती है, जो चाहे ले लो, लेकिन एक चीज मत छूना, वो जो काले कपड़े में लिपटी है। गब्बर की आंखें लाल हो जाती हैं। वो बेतहाशा सब उठाने लगता है, लेकिन काले कपड़े वाला संदूक उसे आकर्षित करता है। गब्बर का शरीर वहीं गलने लगता है और उसकी आत्मा सुनाई देती है, मैंने मना किया था, लालच ने तुझे निगला। बिट्टू को एक कमरे में बंद किया जाता है जहां उसका बचपन जीवित है। दीवारों पर लिखा होता है, डर मत, नहीं तो सब सड़ जाएगा। पर बिट्टू डरता है। हर बार जब वो डर के पीछे भागता है, खुद अपने चेहरे से मांस छीलने लगता है। बिट्टू डर के आगे मर गया। बोला था डरना मत, लेकिन ये नहीं माना। राजू अब अकेला बचा था। वो भागते हुए फिर तहखाने में लौटता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। दीवार पर एक अंतिम वाक्य उभरता है, अगर तुझे सच में बाहर जाना है तो मेरी कहानी पूरी कर और सच को स्वीकार कर। राजू अब मकान की हर दीवार को पढ़ता है। उसे पता चलता है कि रत्नमाला देवी को डायन नहीं, एक धनाढ्य जमींदार की हवस से खुद को बचाने के कारण चुड़ैल कहा गया। वो वैद्य थी जिसने गांव की औरतों को मुफ्त दवाएं दी, लेकिन समाज पुरुष प्रधान था और उसके ज्ञान से डर गया। जब उसे जिंदा जलाया गया तब उसने खुद शैतान से सौदा किया, मेरी आत्मा को मुक्त मत करना जब तक ये समाज और उसकी पीढ़ियां मेरी सजा पूरी ना कर ले। अब राजू के सामने एक अंतिम द्वार खुलता है जिसमें रत्नमाला की असली आत्मा बैठी है, सुंदर, शांत, पर आंखों में आग। तू चोर नहीं, तू सवाल है। क्या तू बाहर जाकर मेरी कहानी को सच की तरह बताएगा या मुझे फिर एक अफसाना बना देगा? राजू रोते हुए कहता है, मैं वादा करता हूँ तेरी कहानी अब झूठ नहीं रहेगी। मैं बाहर जाकर सबको बताऊंगा कि तू चुड़ैल नहीं, बलिदान थी। रत्नमाला की आंखों से एक आंसू बहता है और वो मुस्कुरा कर कहती है, तो जा, पर तेरे जिस्म पर मेरी छाया हमेशा रहेगी। जब भी कोई और आएगा तो उसका मार्गदर्शक बनेगा। सुबह 4 बजे गांव वालों ने देखा राजू नंगे पांव, खून से सना, जंगल से बाहर आ रहा है। उसके पीछे कोई नहीं था। गांव वालों ने पूछा, अरे बाकी के 2 कहाँ है? चुड़ैल नहीं थी, वो तुम्हारी बनाई गई आग थी, और अब वो आग सब निकल रही है। हर साल अमावस्या की रात वही मकान अब भी खड़ा है। राजू गांव छोड़ चुका है, लेकिन हर बार जब कोई नया चोर वहां जाता है, एक छाया दरवाजा खोलकर कहती है, अंदर आओ, अब तुम्हारी बारी है।